दोस्त नमस्कार। मुझे बहुत तकलीफ़ होता है आप लोगों की बातों को सुनकर। कभी कभी आप मेरे बात को सुन करके जाइएगा पूरा। कोई आता है तो कहता है कि आप बेहतर जगह पे हो, बेहतर काम करते हो, आपको वहाँ पे रहना चाहिए था। सुन लो, तुमने मैट्रिक किया 15 से सब यानी 14 से 15 साल में तुमने मैट्रिक किया, 2 साल में ITI किया, कमाने लग गए। जिसके पिताजी आज तक, जिनकी उम्र 35 साल हो गई है, एक बार पैसे क्या कमाते हो नहीं पूछा। वो जद्दोजहद के साथ लड़ रहा है, पढ़ रहा है। ये सफलता बाद की चीज़ है। दुआएं सब कोई मांगता है, हम दुआएं सब कोई मांगता है, कबूल किसी किसी का होता है। हम भी मेहनत कर रहे हैं, नसीब में होगा तो मिलेगा। मेहनत कभी छोड़े नहीं है अभी तक। और तुम मुझसे एक्सपेक्ट मत करो। क्यों? क्योंकि मैं जहाँ तक हूँ वहाँ तक हूँ। मेरी क्वालिफिकेशन अभी PG है, पोस्ट ग्रेजुएट। मैट्रिक के बाद जानते हो क्या समय लगता है इसको करने के लिए? मैट्रिक के बाद 2 साल में इंटर करोगे, इंटर के बाद तुम क्या करोगे? ग्रेजुएशन करोगे, 4 साल लग जाएगा बिहार यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन करने में, 2 साल लगेंगे PG करने में। इतनी तक पढ़ाई की है मैंने। इतना ही नहीं किया है, ADCA है मेरे पास, BEd है मेरे पास। कोई ऐसा कोर्स नहीं है जो बाकी है। ITI भी है मेरे पास। है नसीब अपना अपना। क्योंकि जितने जद्दोजहद के साथ मैं लड़ रहा हूँ, यदि उतने जद्दोजहद के साथ तुम नहीं लड़ सकते हो, शायद ही तुम लड़ सकते हो। तो जो समय मिला है तुम उसको बेहतर ढंग से उपयोग करो और तुलना मत करो। तुलना करोगे जलोगे, तुम जलते रह जाओगे। तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं है। मैं किसी से जलता नहीं हूँ। मुझे सिर्फ डर एक खुदा से है कि वो मुझसे नाराज़ ना हो जाए। मुझे डर में है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों से, कि मुझे कहीं मैं उनके बातों से कहीं पकड़ा ना जाऊँ। और ठुकराने मुझे भी आता है, ठुकराना मुझे भी आता है। मैं भी ठुकरा सकता हूँ। मैं तुम्हारी बातों को एक्सपेक्ट करता हूँ, इसका मतलब नहीं है कि मैं किसी का गुलाम हूँ। मैं गुलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हूँ, यदि हूँ तो। और बेशक अल्लाह जानता है। मैं तुमसे रुठता नहीं हूँ। मैं तुम्हें यह नहीं कहता हूँ तुम मुझसे गुस्सा जाओगे। मैं तुमको खुश इसलिए करता हूँ ताकि मुझसे मेरा नबी खुश हो जाए। नबी खुश, अल्लाह खुश। इसलिए मैं किसी से नाराज़ नहीं होता हूँ। और मैं जो कहता हूँ सच कहता हूँ। तुमको लगता है कड़वा, लगे। नीम कड़वा होता है, लेकिन वो तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा होता है। इसलिए तुम मुझसे बचो जो तुम्हें मीठी मीठी बातों को बोल करके तुम्हें अपने पास चुम्मुक के चिपकाए रहता है। मैं या मेरा घर जब भी किसी को सलाह दिया है तो बेहतर के लिए सलाह दिया है। और जलने वाले जलते हैं। आज भी हम लोग जलते सफलता पे। कितने लोग के घर में आँच नहीं जलता है, खाना नहीं पकता है, कितने कितने दिनों तक खाना नहीं पकता है। तो क्या हुआ? जले। ऊपर वाले मेरे साथ हैं। मेहनत करना हमारा काम है, देना उनका काम है। जलने वालों को तो हमेशा जलते रहते हैं। और मैं किसी को ऐसा नहीं बताता हूँ जिससे उसके कभी ठोस लगे। अरे तुम मानो तो मानो। चोर को हमेशा सच बोलना चाहिए। चोर के पास जब भी बोलो तुम हमेशा सच। छल 5 वाले आदमी के पास जब भी बोलो तुम सच बोलो। क्योंकि तुम सच बोलोगे तो छल से सोचता है, क्योंकि खुद छल करता है, तो उसकी सफलता नाकाम हो जाएगी। और हमेशा सच बोलो, चाहे जो कुछ हो। ना बोलो ठीक है, बेहतर है, चुप रहो बहुत बेहतर है, लेकिन हमेशा सच बोलो। इतना ही कोशिश करो कि जो तुम्हारे पास है तुम्हारे पास है, जो तुम्हारे पास नहीं है वो तुम्हारा नहीं है। जो तुम्हारा नहीं है उस पर हक जताने का कोई अर्ज नहीं है तुम्हारा। तुम उस पर जो जोर जबरदस्ती मत आजमाओ कि वो मेरा है। मेरे भाई बात तो बहुत लंबी है, लेकिन हमेशा याद रखो कि मरना है, मौत आएगी। तो हमेशा सत्य और सच बोलकर रहो।
छल पास से किसी को फंसाने के चक्कर नहीं है। किसी को फंसा नहीं सकते हो, किसी को मूर्ख नहीं बना सकते हो। इसलिए किसी को मूर्ख बनाने से, किसी को छल पास से दबाने से, फंसाने से बचो और हर हमेशा ईमानदारी के साथ काम करना। झूठ कभी मत बोलना। हाँ, झूठ तभी बोलना है जब कोई मौत से बचता है। ठीक है मेरे बेहतर, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। फिर मिलेंगे कभी। बातें तो कुछ और थी, एक चले हैं कुछ और में। ठीक है, इसके लिए नमस्कार। कम से कम 2 आदमी को ज़रूर शेयर करना और 2 आदमी को लाइक करने के लिए ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर करना। मैं तुमसे यह वादा करता हूँ। खुदा हाफिज।